CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ब्लॉकचेन एक्सपर्ट पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप 2015 से इस मार्केट में हैं, तो क्लियरली पिछले 10 सालों में जिस तरह की भी चेंजेस हुए हैं वो सब आपने यहाँ पर देखे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आप कहेंगे पिछले 3 साल स्पेशली 2025 यहाँ पर एक गेम चेंजर्स के तौर पर उभरे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो अभी जो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, बड़े-बड़े व्हेल्स, बड़े जैसे ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले मार्केट के अंदर क्या था, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे, ऑल ओवर यहाँ पर जो कब्जा हो चुका है, वो बड़े-बड़े व्हेल्स का हो चुका है। काफ़ी पॉजिटिव मार्केट है और बिटकॉइन ने यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है अभी। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जहाँ तक पिछले कई सालों में वॉलेटिलिटी की बात है, नए ऑल्ट कॉइन्स आए हैं, बिटकॉइन में लगातार ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए हैं, और जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्केट कैप को ऑलरेडी यहाँ पर 4 ट्रिलियन के आसपास आता हुआ देखा है, आपको लगता है ये सस्टेनेबिलिटी आगे जारी रहेगी जिस तरह की हिस्ट्री रही है? बिल्कुल, आज के टाइम में अगर हम देखें एडॉप्शन वाइज़ तो बहुत सारी कंट्री क्या है कि बिटकॉइन के रिजर्व बना रही हैं। इनफैक्ट क्या है कि अभी रिसेंट की न्यूज़ है फिलीपींस से। तो फिलीपींस की गवर्नमेंट यहाँ पर बिटकॉइन के रिजर्व्स के बारे में डिस्कस कर रही है इंटरनली, और वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर रिजर्व बनाने की बात कर रही है। यूएस ऑलरेडी यहाँ पर बिटकॉइन के रिजर्व बना चुका है। धीरे-धीरे क्या है कि एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रिजर्व की बात कर रही हैं, और जैसे हम गोल्ड को एज़ ए रिजर्व रखते थे, ऐसे आज के टाइम में क्या है कि बिटकॉइन को रिजर्व रखा जा रहा है। तो लोगों का यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ रहा है इसकी वजह से, और जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, उन वो भी एक लेवल के ऊपर क्या है कि जो बिटकॉइन के ऊपर पहले ट्रस्ट नहीं करते थे उस लेवल पर, वो भी अब यहाँ पर एक अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली। 2015, 2016 वाले टाइम में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब बिटकॉइन का प्राइस कुछ ही डॉलर हुआ करता था, काफ़ी लोग क्या है कि नेगेटिव रहते थे कि ये बुलबुला है, ये फट जाएगा, ये स्कैम है। आज के टाइम में अगर आप देखोगे, वही इन्वेस्टर जो बिटकॉइन के खिलाफ हुआ करते थे कभी, आज के टाइम में वो यहाँ पर क्रिप्टो के सबसे बड़े सपोर्टर बन चुके हैं। एब्सोल्युटली पुष्पेंद्र जी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, और जिस तरह की बाइंग यहाँ पर आई है, और जैसे कि आपने कहा एडॉप्शन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। साथ ही साथ जिस तरह से बिटकॉइन माइनिंग में हमने एक स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, पिछले साल बिटकॉइन हार्विंग का भी था, यहाँ पे अब आगे किस तरह के ट्रेंड्स हैं? बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर माइनिंग वाइज़ देखें तो काफ़ी कंट्री बहुत बड़े लेवल के ऊपर माइनिंग कर रही हैं। इससे पहले यहाँ पर माइनर्स के तरफ से काफ़ी सेलिंग प्रेशर भी होता था। माइनिंग काफ़ी लोग क्या है कि पहले लैपटॉप से माइनिंग करते थे, धीरे-धीरे माइनिंग का डिफ़िकल्टी रेशो बढ़ा, बिटकॉइन के रिवॉर्ड्स कम हुए, हाल्फ़िंग, क्योंकि हर 4 ईयर के बाद में क्या होता है कि रिवॉर्ड्स कम हो जाते हैं। तो अब माइनर का उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है। लेकिन जो बड़े-बड़े माइनर्स थे, जिन्होंने क्या है कि 2015, 2013 वाले ज़ोन के अंदर एक अच्छे लेवल के ऊपर माइनिंग करी, आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपना माइनिंग हब बना चुके हैं, और कई सारी कंट्री अब माइनिंग को एडॉप्ट कर रही हैं। आने वाले टाइम के अंदर हम और भी देखेंगे कि यहाँ पर जो बड़े-बड़े कंट्री हैं, जिनके अंदर क्या है कि एनर्जी ऑलरेडी सेविंग एनर्जी बची हुई है, वो एनर्जी के अपने रिसोर्स को माइनिंग के तरफ यहाँ पर यूज़ करेंगी। पुष्पेंद्र, आप P2P के ड्रॉबैक्स किस तरह से देखते हैं, चाहे वो डिपॉजिट है फिर विड्रॉल? ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ पर काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन फिएट करेंसीज, यील्डिंग एंड विद इन क्रॉस क्रिप्टोज, काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पर ट्रेड करने के। इस पे क्या राय है? सो बेसिकली क्या है कि मुझे लगता है कि P2P के अंदर क्या होता है कि आप थर्ड पर्सन को नहीं जानते कि जो आपको जिससे आप क्रिप्टो बाय कर रहे हो सकता है कि वो एक लेवल के ऊपर कहीं टेररिस्ट हो सकता है कि वो एक उसका पास में जो मनी है वो एक इलीगल मनी हो। तो मैं यहाँ पर P2P से तो बिल्कुल सावधान रहने के लिए ही सबसे कहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे स्कैम्स ऐसे होते हैं कि मैंने आपसे बिटकॉइन बाय किया और उसके बाद में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी कि देखो, ये जो मेरा पैसा था, ये यहाँ पर स्कैम का पैसा था, या मेरे साथ में स्कैम हो गया, और बाद में क्या है कि वो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सबसे मैं यही कहूँगा कि जब आपके पास में डायरेक्टली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कॉइनडीसीएक्स के ऊपर आप डायरेक्टली आईएनआर डिपॉजिट करके क्रिप्टो बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो एक वैसे रेगुलेटेड ऑप्शंस को यूज़ करिए जो कि एफआईयू रजिस्टर्ड है। बाकी अगर आप ऐसे तरीके यूज़ करोगे एज़ ए बिगिनर P2P जैसे, तो इसमें क्या होगा कि टैक्स से लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं आप एक तरीके से बहुत सारी लीगल चीज़ों में फँस सकते हो। हम्म। पुष्पेंद्र, अगर आपको एक राय देनी हो एक बिगिनर को यहाँ पर, तो किन चीज़ों को करने की राय देंगे और कहाँ से कॉशियस या बचने की राय देंगे? P2P जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन कई सारी खबरें हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, तो रेगुलर चैनल्स, क्रेडिबल चैनल्स, ऑन एक्सचेंज यहाँ पर काम करना चाहिए। आप क्या राय देंगे?
बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि क्रिप्टो के अंदर आप एक बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब इन्वेस्टर आता है, वो आते ही क्या है कि एक बड़ा अमाउंट डाल देता है, तो आपको बहुत बड़े अमाउंट की डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे से अमाउंट से सबसे पहले क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को समझो। कि आप एक छोटे से अमाउंट से ट्रांसफ़र करके एक्सचेंज के ऊपर देखो कि कैसे डिपॉज़िट होते हैं, कैसे विथड्रॉल्स होते हैं और कौन-सा एक्सचेंज यहाँ पर ऐसा है जो इंडिया के अंदर एफआईयू रजिस्टर्ड है, तो एक्सचेंजेस के बारे में समझो। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप क्रिप्टो के अंदर आए हो, तो क्रिप्टो क्या है कि स्टॉक मार्केट की तरह काम नहीं करता। यहाँ पर क्रिप्टो थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर हम बात करें 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो हम इससे क्या है कि इसके अंदर क्या है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। कौन-सा हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कर रहे हो आप, कौन-सा सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज़ कर रहे हो या कौन-सा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टार्टिंग के अंदर कभी भी क्या है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर मत फँसो, जहाँ पर आप कोई एमएलएम प्लान देख रहे हो, जहाँ पर कोई ऐसी स्कीम देख रहे हो, जहाँ पर आपको एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको इतने परसेंट आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो जहाँ पर आपको फिक्स रिटर्न के प्रॉमिस करे जा रहे हैं, वो 100% क्या है कि स्कैम है और फेक है। तो आप यहाँ पर हमेशा अगर बिगिनर हो, ट्राई करो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना इस तरीके के जो ब्लू चिप कॉइन्स हैं, उनके अंदर, जो मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से हैं और जिनके अंदर जिनका एक प्रॉपर मार्केट कैप है और जो कहीं न कहीं इंडस्ट्री की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। हम्म। पुष्पेंद्र, जिस तरह की मार्केट अभी ये हो चुकी है, आप कहेंगे एसआईपी का तरीका यहाँ पर अपनाया जा सकता है? एसआईपी मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि जिसके अंदर आप एक बहुत छोटे से अमाउंट से आप हर मंथ की जब भी आपकी सैलरी आ रही है, जैसे आपकी सैलरी फर्स्ट को आ रही है, आप अपनी सैलरी का सिर्फ एक 5% अमाउंट निकालो, 2% अमाउंट निकालो, जो भी आप डालना चाहते हो, वो मंथली साइकिल के अकॉर्डिंग आप उसको इन्वेस्ट करते रहो। इससे क्या रहेगा कि आप एक तरीके से क्या कि जो मार्केट के अंदर जो वॉलेटाइल है, ये मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप देखोगे बिटकॉइन आज 1,20,000 के डॉलर के आसपास चल रहा है, कल को हो सकता है 1,10,000 के आसपास हो जाए और परसों हो सकता है 1,30,000 के आसपास हो जाए। तो मार्केट के अंदर क्या रहेगा कि आपकी एवरेज बाइंग होती रहेगी। हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको 90,000 में मिले, तो आपको आपका एक एवरेज हो गया डिप के अंदर। अगर ऊपर प्राइस गया, तो आप क्या है कि उस प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हो। तो कहीं न कहीं एक तरीके से क्या है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है या फिर क्या है कि मैं कहूँ एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका एक लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एब्सोल्युटली। पुष्पेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो कॉन्वर्सेशन रही और आशा है कि आपसे बहुत जल्द दोबारा से भी यहाँ पर बात होगी। लेकिन जो भी आपने तरीके यहाँ पर बताए हैं हमारे बिगनर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि एसआईपी किया जाए, ध्यान रखा जाए, P2P से बचें, एक्सचेंज पे ही काम करें और साथ ही साथ माइनिंग के बारे में जो आपने डिटेल्स में बताया, एब्सोल्युटली फिलीपींस, भूटान, जापान, हांगकांग जैसी कंट्रीज अब यहाँ पर ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली जाने लगी हैं। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इंडिया में भी इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरे तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सचेंजेस हैं। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी साथ निकलने के लिए और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX।